आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 5th पढ़ेंगे बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री का क्या करेंगे हम बेटा, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये बेस है बेटा, ज्योमेट्री का क्या है, ये बेस है। इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी होती है ज्योमेट्री पढ़ने के लिए। देखो फर्स्ट है, कुछ चीज़ें मैंने नोट्स करवाई हैं। सम यूक्लिड एलिमेंट्स, यूक्लिड के कुछ एलिमेंट्स क्या क्या है। फर्स्ट है ए पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। एक पॉइंट क्या होता है जो जिसका कोई पार्ट नहीं कर सकते हम। जैसे ये क्या है बेटा, एक पॉइंट है। वो ये बहुत बड़ा हो गया, पॉइंट बहुत बारीक होता है। जैसे अपन पॉइंट लगाते हैं ना जो जनरली हमें दिखाई दे दे, ये क्या है बेटा, ये पॉइंट है, इसका कोई पार्ट नहीं होता। फर्स्ट स्टेटमेंट है इसका एलिमेंट से। दूसरा, ए लाइन इज ब्रीथलेस लेंथ। ए लाइन इज ब्रीथलेस लेंथ, ये लाइन है, इसकी चौड़ाई नहीं है। हम इसकी एक लाइन की कभी हम चौड़ाई को नहीं मापते, उसकी क्या मानते हैं, केवल लेंथ को मापते हैं। तो ये लाइन इज ए ब्रीथलेस लेंथ, चौड़ाई रहित लंबाई है। द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट। लाइन के जो एंड्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं। ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद पॉइंट ऑफ इटसेल्फ। ए स्ट्रेट लाइन, ये भी लाइन है बेटा, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है। लेकिन एक स्ट्रेट लाइन क्या होती है, जिसके पॉइंट एक दूसरे के साथ बिल्कुल सिधाई में स्ट्रेट जुड़े हुए होते हैं, वो क्या होती है बेटा, एक लाइन होती है। क्या होगी, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। क्लियर है। ए सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रीथ ओनली। एक सरफेस क्या होता है जो लेंथ और ब्रीथ दोनों रखता है। ये लेंथ हो गई और ये क्या है, ब्रीथ, लंबाई और चौड़ाई रखता है। वो क्या हो गया, सरफेस हो गया। द एंड ऑफ ए सरफेस आर लाइन। देखो बेटा, एंड ऑफ ए लाइन आर पॉइंट। एक लाइन के एंड, लाइन का जो एंड होता है वो क्या कहलाते हैं, पॉइंट कहलाते हैं। लेकिन यह देखो, द एंड्स ऑफ ए सरफेस आर लाइंस। किनारे क्या होंगे बेटा, लाइंस होंगी। ये देखो सरफेस है तो ये क्या है, लाइंस है। ये लाइंस है, जैसे मैं आपको यहाँ बना दूँ बेटा, ये रेक्टेंगल है, इसके एंड्स क्या है बेटा, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है। क्लियर है। सेवंथ है, ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाइन इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। ए प्लेन सरफेस क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के ऊपर सीधे बिल्कुल सीधा हो, वो क्या होगा बेटा, एक प्लेन सरफेस होगा। तो यहाँ एक प्लेन सरफेस का डेफिनेशन है, या एंड्स का है, या सरफेस का है, या स्ट्रेट लाइन का है, ये एंड्स का है, ये लाइंस का है, और ये किसका है बेटा, पॉइंट का है। क्लियर है। राइट डाउन करना है इसको बेटा आपको। सम यूक्लिड्स एक्सम्स हैं बेटा, एलिमेंट्स थे, ये एक्सम्स हैं। द थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे बेटा x किसके इक्वल है, y के इक्वल है। और द थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, x भी किसके इक्वल है, y के इक्वल है। और बेटा z भी किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, z के इक्वल हो जाएगा। समझ में आया। क्या कह रहा है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि x भी y के इक्वल था और z भी y के इक्वल हो गया, तो x किसके इक्वल हो गया, z के इक्वल हो गया। इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। जैसे बेटा 5 और 5 दोनों इक्वल हैं। अगर मैं 5 में इस साइड में भी 2 ऐड कर देता हूँ तो कितने हो जाएंगे, 5 और 2 7, और इस साइड में भी ऐड कर देता हूँ 2 तो क्या हो जाएंगे, 7। तो 7 और 7 क्या है, इक्वल है। यानी कि अगर किसी थिंग्स की इक्वल, कोई दो थिंग्स इक्वल हैं, उनमें सेम इक्वल पार्ट, सेम दोनों साइड में इक्वल पार्ट ऐड कर दिया जाए तो वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इफ इक्वल आर सब्सट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल। यदि इक्वल में से कुछ चीज़ घटा दी जाए, सब्सट्रैक्ट कर दी जाए, जैसे बेटा 7 में से 2, 7 इक्वल टू 7 है। अब दोनों में से 2 सब्सट्रैक्ट कर दिए, कितने हो गए, 5, और 7 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे 5, तो 5 5 के क्या हो गया, इक्वल हो गया। थिंग विच कोइंसिडेड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अदर।
यदि दो, वही हो गया बेटा, थिंग्स विच कोइंसिड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, यदि कोई दो चीज़ आपस में बराबर है तो, और एक तीसरी चीज़ के वो अलग अलग बराबर है तो भी वो क्या होंगी, बराबर होंगी। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, पार्ट से क्या होता है बेटा, संपूर्ण बड़ा होता है, कि लिए सबको पता है। जैसे ये 10 है, 10 के मैंने 2 पार्ट कर दिए, 8 + 2, तो ये 10 8 से भी ग्रेटर देन होगा और 2 से भी ग्रेटर देन होगा। थिंग्स विच आर डबल्ड ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यदि जैसे मान लो x 2y के इक्वल है, x किसके इक्वल है, 2y के इक्वल है, तो y किसके इक्वल हो गया, डबल है, ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है। एग्जामिनेशन 5.1 है बेटा, गिवन 2 डिस्टेंट पॉइंट्स देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पास थ्रू देम, दो अलग अलग पॉइंट हैं, इनसे केवल दोनों से जो गुजरने वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी, एक यूनिक लाइन होगी। ये नहीं जैसे ये इससे गुजर सकती है, ये उससे गुजर सकती है, ये देखो अगर मैं थोड़ा सा इधर ले लूँ ना, ये थोड़ा सा यूँ, तो केवल क्या से गुजरेगी, 1 से गुजरेगी। तो दो पॉइंटों से गुजरने वाली गिवन 2 डिस्टेंट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पास थ्रू देम, दो पॉइंटों से केवल एक ही लाइन गुजर सकती है, यूनिक लाइन गुजर सकती है। क्लियर है बेटा, अच्छी चीज़ है ये सारी चीज़ें याद करने के लिए हैं ताकि आप आगे क्वेश्चन करो तो उसमें हेल्प हो। यूक्लिड सम पोस्टल्स क्या है, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉ फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन कहाँ से कहाँ तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ होती है। तीसरा है ए ट्रिमेंटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस आइडेंटिफिकली, ये ट्रिमेंटेड लाइन है बेटा, इसको इधर भी हम बढ़ा सकते हैं और इसको हम इधर भी बढ़ा सकते हैं। ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, एक सर्किल किसी भी सेंटर पे और किसी भी रेडियस, जैसे हमने ये इतनी सी रेडियस पे एक सर्किल बना दिया, ये बड़ी रेडियस पे सर्किल बना दिया, सेंटर यहाँ ले लिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थ्योरम 5.1 है बेटा, 2 डिस्टेंट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन, दो डिस्टेंट लाइन एक पॉइंट से ज़्यादा कॉमन पॉइंट रख ही नहीं सकती। देखो बेटा, अभी हमने एक प्लस 2 पढ़ा था कि प्लस 2 नंबर 1 था कि 2 पॉइंट से केवल एक यूनिक लाइन पास थ्रू हो सकती है। 2 पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है बेटा, 1 यूनिक लाइन पास हो सकती है 2 पॉइंट से। अब देखो, अब इन 2 पॉइंट से अगर 2 डिस्टेंट लाइन ले लें, जैसे एक ये भी ले लें हम, AC एंड AB, अब इनका कॉमन पॉइंट एक हो सकता है बेटा, दो अलग अलग लाइन का दो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि 2 पॉइंटों से केवल एक यूनिक लाइन ही पास होती है। क्लियर है, ये याद करने के लिए सिर्फ भी हमें ये याद करना है।